बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां कई नेता अपनी उम्मीदवारी पेश करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस दौर में सामाजिक कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हैं। आखिर पीछे रहे भी तो क्यों, अपना बहुमूल्य समय समाज की सेवा में जो गुजार रहे हैं। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड के पटेढ़ा गांव के ऐसे ही युवा हैं जो राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नेतृत्व में बने नशा मुक्ति यूथ ब्रिगेड के संयोजक के पद पर है। अपने पद का निर्वहन करते हुए नशा के खिलाफ मुहिम भी चला रहे हैं। समाज के लिए काम कर हर वर्ग समुदाय में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले किसलय किशोर भी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। हालांकि किसलय किशोर ने स्पष्ट कहा कि चुनाव तभी लड़ूंगा जब कोई पार्टी टिकट देगी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि टिकट के खरीद फरोख्त में उनका विश्वास नहीं है और टिकट के लिए वे मोटी रकम खर्च करने वाले भी नहीं हैं। उनका मानना है कि टिकट के लिए पैसे खर्च करने से बेहतर है कि उस पैसे से जनता की सेवा की जाए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं किसलय किशोर। चुनाव की घोषणा भी हो गई है कि चुनाव होगा, बिहार विधानसभा चुनाव, और लालगंज में खासकर इसकी सरगर्मी काफ़ी तेज देखी जा रही है। प्रत्याशी लोग भी अब फील्ड में उतर गए हैं, लोग अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। ये चर्चा कहीं ना कहीं आ रही है कि आप भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। क्या सच्चाई है, आपकी क्या मंशा है? देखिए, पता नहीं 2-3 दिनों से एक चर्चा काफ़ी प्रबल है और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव में नहीं आऊँगा। और कोई देखिए, पिछले 10 वर्षों से सामाजिक जीवन में काम कर रहा हूँ। राजनीति में तो मेरी तो शुरुआत ही राजनीतिक हुई। राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं बिहार का अध्यक्ष रहा। पिछले 2014 लोकसभा चुनाव में मैं कई लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी था। मेरे संसदीय काल में तारिक अनवर सांसद भी बने कटिहार से। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक अनुभव मेरे पास नहीं है, राजनीतिक अनुभव है, 10 सालों से काम कर रहा हूँ। लेकिन रही बात चुनाव में आने की, तो स्पष्ट तौर पे मैंने सभी प्लेटफॉर्म पे कहा है, बिल्कुल निर्भीक होकर कहा है कि अगर कोई पार्टी मेरे नाम पर विचार करेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की मंशा होती है। सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनकी मंशा होती है कि वो चुनाव में आए। और लोगों का जिस प्रकार से मेरे प्रति विश्वास और आस्था बढ़ रहा है, तो लोग आके कहते हैं कि आप जैसे लोगों को विधानसभा में जाना चाहिए, प्रतिनिधि बनना चाहिए। और ऐसे भी लालगंज की जो स्थिति है पिछले विगत कई वर्षों में देखा गया है कि लालगंज जहाँ था वहीं पे है। लेकिन ये साफ है, निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं आऊँगा। कोई पार्टी अगर तय करेगी, कोई पार्टी अगर विचार करेगी तो मैं तैयार हूँ। किसी पार्टी से आपका संपर्क हो पाया है, कहीं संपर्क साधे हैं? नहीं, मैंने संपर्क नहीं साधा। ईमानदारी से मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं साधा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में हूँ भी नहीं। मैं तो किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य तक नहीं हूँ, मैंने संपर्क भी नहीं साधा है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो काम मैंने पिछले 10 वर्षों में किया है वो तभी सभी पार्टियों के सुप्रीमो तक है। जब इलेक्शन था पिछला लोकसभा चुनाव, तो कई पार्टी के सुप्रीमो घर तक आके उन्होंने समर्थन मांगा था। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास था कि किसलय किशोर और उनकी टीम जो है वो मजबूत है जिले में। तो हम लोग तो जिलेवार मजबूत हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं नहीं है। और कहीं भी जिले में किसी विधानसभा क्षेत्र से अगर किसी पार्टी को लगता है कि इस नौजवान को उतार कर हम अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, या फिर ऐसा नौजवान हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो हम उस पार्टी के चीज़ों का सम्मान करेंगे, उस पार्टी के निमंत्रण का हम सम्मान करेंगे। एक तरफ टिकट को लेकर मारामारी होती है, लोग जाते हैं, दरबार लगाते हैं। ऐसी खबर आती है कि कई लोग जाके पार्टी तक जो सुप्रीम है उनके यहाँ दरबार लगा रहे हैं, अपना हाजिरी जमा रहे हैं। कैसे आप मान लेंगे कि बिना वहाँ संपर्क साधे आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, मैं बहुत बेचैन नहीं हूँ, और जो बेचैन होते हैं वो दरबारी करते हैं। मैं बहुत बेचैन नहीं हूँ। मैंने ये भी कहा है कि 2020 चुनाव मेरे लिए बहुत बेचैनी वाली स्थिति नहीं है। जब जनता, देखिए दरबार कहाँ लगाना चाहिए, यही तो उल्टा होता है। दरबार तो जनता के दरबार में लगाना चाहिए, दरबार जनता के बीच में लगाना चाहिए। मेरे लिए जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और वही सर्वोपरि होती है। पार्टी बहुत मैटर नहीं करता। आपका कद अगर जनता में बहुत बन गया, जनता के दिलों में अगर आप बैठ गए हैं, तो जनता तो ऐसे हाथों हाथ उठाकर भेज देती है। तो रही बात किसी पार्टी में जाकर दरबारी करने की, तो शायद किसलय किशोर से ये नहीं होगा। पार्टी को लगेगा तो ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर मैं जीत कर आऊँगा या मुझे पार्टी टिकट देती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी को एक अच्छे प्रतिनिधि, एक अच्छे चेहरा जो पार्टी को चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अब तक के सामाजिक सफ़र में कोई दाग मैंने अपने ऊपर नहीं लगने दिया है।
तो 10 वर्षों के सामाजिक सफर में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप बेदाग सामाजिक जीवन में रह रहे हैं। सिर्फ आप कह रहे हैं कि जनता अगर हाथों हाथ लेती है तो उसको बहुत ऊंचा ले जा सकती है, उसको नेता बना सकती है। जी। फिर निर्दलीय क्यों नहीं आ रहे हैं आप? तब फिर टिकट की दावेदारी, और टिकट से ही आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, ये निर्दलीय इसलिए मैंने कहा क्योंकि लोगों की बहुत फौज लगी है, लोग काफ़ी, और आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव अभी भी दलगत आधार पे और जात के आधार पे ही ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ही समझते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का ऐन मौका आता है तो आपसे भी नहीं छिपा है कि लोग यही बात कहते हैं कि आप बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर किसी पार्टी से आते तो शायद अच्छा होता। बीच में अगर कभी भुटकटवा वाली स्थिति हो जाती है तो बना बनाया जो आपका एक सफ़र है वहाँ पे एक विराम लगने जैसा होता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं जिले में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत चेहरा उभर के आए थे और इसी हड़बड़ी में वो चेहरा गायब भी हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत हड़बड़ी में जो एक लोगों की उम्मीद जगी है उस उम्मीद पर खरा उतरूँगा, ज़रूर उतरूँगा, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए जो सही निर्णय होगा उसी निर्णय को करूँगा। बहुत बेचैनी के साथ और बहुत तेज़ी के साथ अगर आप उभर खावर रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आप लड़खड़ा के गिर भी सकते हैं। जो सामाजिक एक परिचय है या आपका काम करने का अंदाज है, उसमें लोग आपको डीजीपी से जोड़ के देखते हैं कि डीजीपी के बेहद करीबी हैं, और हो सकता है इसी कारण आप समाज को सेवा करने में भी काफ़ी सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। इसका फ़ायदा चुनाव में कितना मिलेगा आपको? देखिए, अगर ये चुनाव में आते हैं नहीं, तो? बिल्कुल नहीं। मेरा संबंध तो व्यक्ति विशेष से है और बिहार के कई नामचीन लोगों से मेरे परिचय हैं और वो तो मेरे व्यक्तित्व की वजह से है और हमेशा रहेगा। इसका कहीं कोई दूर दूर तक मेरे सामाजिक सफ़र में उन संबंधों का कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मैं अपने युवा साथियों के दम पर करता हूँ। जो मेरी एक टीम बनी है, हर एक जात से नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक धर्म से नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं जो कुछ भी करता हूँ वो स्वयं के दम पे करता हूँ। और व्यक्तिगत जीवन में तो परिचय होते ही रहता है, आपसे भी परिचय है, सबसे परिचय है। परिचय का इस्तेमाल मैं अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में न कभी किया हूँ और न कभी करता हूँ।